गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस, गर्मी कैसी पड़ रही है आजकल आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि 2 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। लाइक पहले जो थी ना 8-10 दिन जो था मौसम अच्छा था, लेकिन अभी गर्मी हो गई है। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अराउंडिंग 7 बज रहा होगा सुबह के, और मुझे बच्चों को लंच बनाना है। बच्चों को लंच में मुझे भिंडी की सब्ज़ी और पराठे रखना है। आजकल उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो जल्दी आ जाते हैं। लेकिन मैंने एक दिन क्या किया था, बच्चों को ब्रेड जैम रख दिया था मैंने, लेकिन उन्होंने आके स्कूल से खाना नहीं खाया था, क्योंकि उनका लंच जो है ना, स्कूल की जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना तभी लंच होता है उनका। तो उस टाइम पे वो खाना खा के आ जाते हैं और फिर घर पे आके खाना नहीं खाते हैं। चाहे मैं कितना भी लेट खिलाऊं उनको, नहीं खाते हैं। तो मैं 100 काम छोड़ के, चाहे कितनी ही बिजी हूँ ना, तो पहले मेरा काम होता है बच्चों को लंच बनाना, जिससे बच्चे समय पे अपने स्कूल जा सकें और अपना लंच प्रॉपर तरीके से खा सकें। वरना मैं थोड़ा सा भी आलस करती हूँ ना कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे आज जल्दी आ जाएंगे, और कुछ भी रख देती हूँ बच्चों को लंच में, लेकिन वो घर पे आके नहीं खाते हैं और उसी से काम चला लेते हैं। तो इसीलिए मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। दोनों को एक एक पराठा रख दूँगी। उसके बाद में घर पे आके जब हम लोग खाएंगे 1 बजे 1:30 बजे, तब उनको अच्छे से भूख लग जाएगी, तब तक तो वो खा लेंगे गाइस। और आजकल राधे भी सुबह सुबह जल्दी आ जाती है, 7 बजे ही आ जाती है। जैसे ही मैं नहा के फ्री होती हूँ ना, तो तुरंत राधे आ जाती है। तो सुबह का काम तो जो है ना मम्मी करवा लेती हैं साथ में राधे के। फिर बर्तन वगैरह लगाने का रह जाता है, तो वो मैं बाद में आराम से कर लेती हूँ। तो अभी मुझे जल्दी थी, तो बर्तन अभी यूँ ही रखे हुए हैं, सारे बर्तन धुले हुए हैं, तो मुझे अभी उनको रैक में लगाना है। तो पहले तो मैं बच्चों का लंच तैयार करूँगी, देन चाय बनाऊंगी, और चाय बनाने के साथ में बर्तनों को रखने का काम भी करती जाऊंगी, क्योंकि किचन की जो स्लैब है ना हमारी बहुत छोटी है और उस पर लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं। लाइक अभी मैं खाना बनाऊंगी तो सब्ज़ी हो जाएगी, दूध चाय बनाऊंगी तो चायदानी हो जाएगा, दूध की भगोनी हो जाएगी, आटे की पराती वगैरह हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे बर्तन वगैरह लगा के ही रखने पड़ेंगे गाइस। और बहुत कम मसाले की मैं बच्चों को भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मेरे बेटे को ना बहुत पसंद है भिंडी की सब्ज़ी, और कुछ नहीं खाता है, आलू की सब्ज़ी वगैरह भी नहीं खाता है। तो बस लास्ट ऑप्शन मेरे पास भिंडी की सब्ज़ी रह जाता है। तो मैं हफ्ते में 3 दिन तो भिंडी की सब्ज़ी बनाती ही हूँ। और जब बच्चों का लंच बनाने आती हूँ ना गाइज, मैं उसी टाइम पे अपनी चाय भी बना के लेके जाती हूँ। पहली चाय तो हम लोग पी लेते हैं 6 बजे, जब मैं उठती हूँ 5:45 या 6 के अराउंडिंग उठती हूँ। और ऑनेस्टली बताऊँ, मुझ पे जल्दी नहीं उठा जाता है। जब कोई काम होता है ना तो ही मैं उठती हूँ, अदरवाइज़ जल्दी नहीं उठती हूँ। हाँ, 5:45 या लास्ट 6 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मेरे में ना कुछ भी कमी हो ना हो, लेकिन एक कमी यही है कि मेरे पे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। अगर उठ भी जाती हूँ ना, मेरा पूरा दिन सिर भारी रहता है। और सच बताऊँ ना तो ऐसा कोई काम भी नहीं है कि सुबह जल्दी उठूँ तो मेरा काम होगा। सब समय पे काम हो जाता है, सारा काम हो जाता है, और कि तो समय से पहले ही हो जाता है। बाकी के लोगों के काम तो इतने जल्दी हो भी नहीं पाते हैं, तो मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो अभी बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, और फिर पतिदेव की भी, मतलब अपनी चाय बनाने के साथ साथ में मम्मी की, पतिदेव की, हम तीनों मिलके पीते हैं चाय। और थोड़ा सा भी अगर मैं सुबह के टाइम में 1 मिनट भी अब अगर इधर उधर हो जाता है ना मेरा टाइम, तो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है मेरा। क्योंकि पतिदेव दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं। श्वेरा का स्कूल अलग है, हर्षित का अलग है, और दोनों के स्कूल अलग अलग डायरेक्शन में है। टाइम भी अलग है दोनों का, लाने का ले जाने का। और फिर दूध लेने जाते हैं पतिदेव, फिर उसके बाद में नहा के फिर पूजा करने जाते हैं। तो पतिदेव का जो फिक्स शेड्यूल है, तो उसमें हम बिल्कुल भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारा कुछ टाइम से बना हुआ है। तो मुझे ही अपने काम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होता है। पहली प्रायोरिटी रहती है मेरी कि पतिदेव और बच्चों का नाश्ता, चाय, दूध जो भी है ना, वो मैं प्रॉपर तरीके से दे सकूं। बाकी का काम तो ये है ना, हम पूरा दिन घर में रहते हैं, अपना आराम से करते रहते हैं। 10-5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अगर लेट भी हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन पतिदेव और बच्चों का ये है कि अगर दुकान चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं और उनकी कोई चीज़ छूट जाए, तो फिर पूरा दिन मन में ना गिल्ट रहता है कि यार थोड़ा सा हमने टाइम मैनेज नहीं किया, उस वजह से बच्चों का लंच रह गया, या पतिदेव चाय पिए बिना चले गए, नाश्ता करे बिना चले गए। तो ये चीज़ है गई। साथ में बच्चों का लंच भी लगाते हुए जा रही हूँ। और मैं जब नीचे आती हूँ ना, तो अपना जो आधे से ज़्यादा काम होता है ना, मैं इतना बचाव करती हूँ कि मुझे बार बार चक्कर ना लगाने पड़े ऊपर नीचे के। तो एक बार में इतने सारे काम करके लेके जाती हूँ। अभी बच्चों का दूध भी बना रही हूँ, साथ में अपनी चाय भी बन रही है, मम्मी की चाय भी बन रही है, और बच्चों का लंच भी तैयार कर रही हूँ। और साथ में मैंने अपना घड़ा भरने के लिए यहाँ पे साइड में फ़िल्टर के नीचे लगा दिया है, बाल्टी लगा दी है। जब जाऊँगी अपना एक साथ में सारा सामान लेके जाऊँगी।
क्योंकि बहुत ज़्यादा चक्कर लग जाते हैं मेरे ऊपर नीचे के, और फिर मेरे पैरों में होता है बहुत ज़्यादा दर्द। और वो दर्द जो असहनीय होता है ना, वो आप किसी के साथ बोल भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पता है काम तो जो है, और अब ऊपर नीचे का जो काम है वो तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई आपकी क्या ही हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए मैं कम से कम चक्कर लगाने की कोशिश करती हूँ। मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं कम से कम चक्कर लगाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। आज स्वरा का लास्ट पेपर है गाइज, तो मैं इसी को यही समझा रही हूँ कि अच्छे से पेपर करके आना। और जब भी इसको मैं बोलती हूँ तो बोलती है मम्मा मुझे सब पता है, सब आता है मुझे, लेकिन माइनर गलतियाँ कर देती है। लाइक मात्राओं में, हिंदी में इसको मात्राओं में गलती होती है और कुछ मीनिंग्स वगैरह में गलती हो जाती है। वैसे इसको सब कुछ आता है। तो यहाँ पे इसको मैंने तैयार कर दिया, चोटी वगैरह बना दी, और लास्ट में इसका दूध बना के दिया। और दूध पीने में बहुत ज़्यादा नाटक करती है, और आजकल के बच्चे आपको बताया ना दूध में बहुत नाटक करते हैं। तो मैं इसको ना पाउडर डाल के पिलाती हूँ जिससे कि थोड़ा सा पी सके। तो यहाँ पे क्या करती है ये, जैसे मेरी नज़र इधर उधर होती है तो दूध को रखा छोड़ के चली जाती है। तो आज मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी जब तक ये प्रॉपर तरीके से दूध नहीं पी लेगी, और तब तक मैं यहाँ पे साफ़ सफाई भी करती रहूँगी पास में ही। अभी हर्षित नहा रहा है, जब स्वरा तैयार होके चली जाएगी तब हर्षित को तैयार करूँगी गाइस। और बच्चे ताश वगैरह खेलते हैं तो इधर उधर फैला देते हैं, क्योंकि अभी छुट्टियां हो जाएंगी उनकी, और उनका मन कैसे लगेगा। वैसे तो ना वीडियो गेम की बोल दिया है स्वरा ने, तो अब 1-2 दिन में वीडियो गेम भी आ जाएगा उसका। और मैं इस पर गुस्सा कर रही हूँ कि ये बोल रही है ना कि मुझे सब पता है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि जब PTM होगी 2-3 दिन बाद में, तब मैं देखूँगी कि कितने मार्क्स आते हैं तेरे। बीच बीच में ना मैं कपड़ों का काम भी करती रहती हूँ। सुबह जल्दी मशीन लग जाती है, तो मतलब मशीन का ये है कि आप जैसे घुमा दो, वॉशर को घुमा दो तो अपने आप चल जाता है, ड्रायर को कर दो तो ड्रायर हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे मुझे या पतिदेव को जैसे ही वो लगता है, तो पतिदेव कभी कपड़ों को पतिदेव चला देते हैं, कभी मैं चला देती हूँ। तो इससे क्या अलग से टाइम नहीं लगता है, और कपड़े भी धुल जाते हैं। जैसे धुलते जाते हैं तो मैं फिर ड्रायर में से निकाल के या तो बेड पर रख देती हूँ या चेयर पर रख देती हूँ। तो जब भी मुझे टाइम लगता है तो मैं इस पर सुखा देती हूँ, टाइम मिलेगा तो। और मुझे लगाना है प्रॉपर तरीके से आज पोंछा। वैसे तो मैं सुबह ही जल्दी लगा लेती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा फ़िनाइल वगैरह से लगाती हूँ प्रॉपर तरीक़ा से। 2 या 3 दिन में फ़िनाइल का लगाती हूँ मैं पोंछा। लेकिन मुझे लग रहा है मच्छर वगैरह हो गए हैं, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते पीते हैं तो बैठ के इधर उधर फेंक देते हैं, तो प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई नहीं होती है। तो मैं सर्फ़ डाल रही हूँ, दैन उसके बाद में फिर मैंने फ़िनाइल डाली, और उसके बाद मैं पोंछा लगाऊँगी। और मैंने जो भी स्टूल वगैरह हैं उनको अलग हटा दिया है, उस तरीके से फिर पोंछा लगाऊंगी सारी चीज़ों को, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, तो अच्छे से साफ़ सफाई भी हो जाएगी। वरना फिर पोंछा लगाती हूँ, बच्चे घूमते रहते हैं, फिर पोंछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। और गाइज आजकल ना बैठ के पोंछा लगाने में थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि आदत नहीं रहती है ना बैठ के पोंछा लगाने की। मेड लगा देती है, फिर वाइपर से लग जाता है। तो आज मेरा मन था कि आज मैं बैठ के ही पोंछा लगाऊं, तो उसी तरीके से पोंछा लगा रही हूँ। और पैरों में इतना दर्द हो रहा था ना, सच में एक बार आदत छूट जाती है ना तो बहुत मुश्किल होता है किसी चीज़ को करना। और यहाँ पे बच्चों ने नेल पेंट के स्पॉट वगैरह लगा दिए हैं, तो पोंछा में नहीं निकल रहे थे, तो उनको मैंने स्टील का जूना लिया। स्टील के जूने में फिर मैंने उसको अच्छे से छुड़ाया, और जो साइड में कहीं भी मुझे गंदगी लग रही थी तो उसको भी मैंने सब कुछ अच्छे से साफ़ किया।
उसके बाद में पोछा लगाया। खुद से पोछा लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको ना कहीं भी आपको गंदगी दिखती है, कहीं भी आपको ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है तो उस तरीके से लगा देते हैं। लेकिन मेड जो है ना वो एक सही पोछा लगाती है, चाहे आपका घर गंदा हो कुछ भी हो, अगर साफ़ सफाई या पूरे घर में है तो फिर सीधा ही पोछा लगा देती है। अदरवाइज़ वो खुद से कुछ भी नहीं करती है। अब जैसे इसमें स्पॉट लगे हुए थे तो रातें इसी में पोछा लगा देती, अलग से इसको छुड़ाने के लिए कुछ नहीं करती। तो बस यही है खुद के काम करने में और मेड से काम करवाने में गई। और लिटरली मैं अगर बताऊँ ना तो मुझे साफ़ सफाई जो है ना खुद की ही पसंद आती है। मैं मेड का बहुत कम, मतलब बस ये लगा लो आप, थोड़ी मजबूरी ये रहती है ना कि जैसे मैं कहीं चली जाती हूँ तो फिर मम्मी को दिक्कत हो जाती है। बस मेन रीज़न ये है मेड लगाने का। बाकी मेड से मतलब कोई फ़ायदा वाली बात नहीं होती है। बस इमरजेंसी में ये होता है कि इमरजेंसी में आप काम करवा सकते हो, तो इमरजेंसी के लिए तो मेड नहीं मिलती है, फिर आपको परमानेंटली लगानी पड़ती हैं। तो अपने रूम का तो मैं खुद ही लगाती हूँ, पोछा खुद ही लगाती हूँ, चाहे कैसी भी कंडीशन हो कुछ भी हो। बाकी पूरे घर का मेड करके जाती है। और मेड का भी ये है कि किचन वगैरह धुलना हो करना हो तो मैं खुद ही धुलती हूँ। राधे सिर्फ पोछा लगाती है, बाकी कुछ भी नहीं करती है। वॉश बेसिन एरिया हो गया, वॉशरूम एरिया हो गया, या फिर कुछ भी धुलना हो गया, चौक वगैरह धुलते हैं सर्फ डाल के, तो मैं खुद ही करती हूँ। राधे नहीं करती है गाइस इन सारे कामों को। पूरी गंदगी पैरदान वगैरह मैं साफ़ करती हूँ ना तो वो सीढ़ियों में करती हूँ, और इसी सीढ़ियों से हम आते जाते हैं चप्पल पहन के, तो गंदगी हो जाती है डेली। तो डेली ही झाड़ू लगानी पड़ती है और डेली ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे यूं ही घूमते रहते हैं सारे दिन। मतलब कभी चप्पल रहती है उनके पैरों में, कभी नहीं रहती है, क्योंकि घर में क्या ही घूमना चप्पल पहन के। तो मैं तो चप्पल पहन के ही रखती हूँ हमेशा। एक सिर्फ रात को ही चप्पल उतरती है, बाकी परमानेंट मेरी चप्पल पहने ही रखती हूँ। घर की अलग है, वॉशरूम की अलग है, बाहर की अलग है, तो उस तरीके की चप्पल है मेरी। और बच्चों का ये है कि सब पूरे दिन कहीं भी घूमते रहते हैं, तो इसी वजह से मुझे प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि बच्चों का घर जो होता है ना उसमें साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले साफ़ सफाई करके गई थी और सेम उसी दिन की तरह हुआ है। अभी न्यू एसी लगा है, वो वाला निकाल के रख दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये ख़राब हो गया था तो इसको पैक करके रख दिया है। अभी लगाए नया वाला, और यार इतनी कूलिंग हो रही है ना पूरे रूम में, बिल्कुल ठंडा हो रहा है, बहुत अच्छा वाला ठंडा हो रहा है। अभी मुझे करनी है साफ़ सफाई, क्योंकि देखो ये हालत हो गई है पूरे रूम की। ये देखो यहाँ से पूरे रूम के ऐसे बाहर हो रहा है, तो कर लूँ सफाई कर लूँ। ठंड लग रही है बेटा, वो 1 घंटे की कह के गए, 1 घंटे चला के रखना है, इसीलिए। बेटा उस कमरे में बैठ जाओ, हर्षित स्वरा उस कमरे में बैठो जाओ। नहीं उस कमरे में बैठो जाओ। है ना ठंडी हवा, उस वजह से तो सबसे ठंडी हवा तो यही दे रहा है ना मम्मा। ये हटाना सर यहाँ से क्या ये वाले नैपकिन में दोनों डाल दो। दिखा रही है ना? कवर टूट गया मम्मी इस मोबाइल का। सारी सफाई मुझे दोबारा से करनी पड़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले करके गई और फिर यही हालत हो गई, क्योंकि जब पहले एसी की सर्विस हुई थी ना अभी 15 दिन पहले, तब भी यही हुआ था। तो उसमें पता चला कि एसी ख़राब हो गया है, उसमें होल वगैरह हो गए हैं, तो अभी नया एसी लगाया है दूसरा। उसके बाद से अभी वो कूलिंग की बोल के गए कि 1 घंटे तक चला के रखना है। और रूम गए जितना चिल्ड हो रहा था ना, बच्चों ने कंबल वगैरह ओढ़ के रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक हो रखी थी पूरे रूम में, और अच्छा लग रहा था बहुत। और उसी में मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, वरना फिर मैं वैसे साफ़ सफाई करती ना तो फिर मुझे पंखा बंद करना पड़ता और ज़्यादा गर्मी लगती, तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन गंदगी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना सारी चीज़ों की, पूरा कवर वगैरह हैं सारे कुछ मुझे धुलने के लिए डालने हैं, क्योंकि उसमें ड्रिल वगैरह से छेद किए थे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ी थी, सीमेंट भी उड़ा था। और बाहर बालकनी की भी ऐसी ही हालत हो गई है। बालकनी में तो बहुत मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं, तो उनको मुझे साफ़ करना है। और हर्षित जी यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। इसको अच्छी तरह धोना है, दस कचरा को। मैं बोल लाता बेटा हूँ ना, नहीं ये तो मोटा बेटा है।
ये बेवकूफ है। अच्छा राजा बेटा राजा बेटा राजा बेटी चलो मामा मामा ये एसी है ना, ये मेरे को बहुत पसंद लगा, जो लाई थी। गाइस मेरे किए कराए पे ना पानी फिर गया, जो मैंने साफ़ सफाई की थी फिर मुझे दोबारा से करनी पड़ेगी। और एक चीज़ है, लेकिन एसी नया लग गया क्योंकि काफ़ी टाइम से परेशान थे एसी को लेके। एसी मैं बहुत कम चलाती हूँ सच बताऊँ ना, लेकिन जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तब चलाती हूँ बच्चों की वजह से। मुझे कूलर सूट करता है और कूलर ही अच्छा लगता है मुझे। तो फिर अब गर्मी 8-10 दिन से तो मौसम ठीक था तो एसी की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब 2 दिन से गर्मी है तो एसी की ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी। रात को तो फिर भी कूलर ठंडी हवा देता है, लेकिन दिन में क्या है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो हाल फिलहाल में फिर ये एसी मंगाया, फिर इसको सेट करवाया है आज ही। फिर गंदगी तो ये है, साफ़ सफाई हो जाएगी, लेकिन एक एसी लग गया उससे बच्चों को लेके, अब क्योंकि छुट्टियां हो गई बच्चों की और सारे दिन इधर उधर रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो इससे अच्छा है कि आराम से बैठे रहेंगे, टीवी देख लेंगे आराम से और एसी में बैठे रहेंगे। ये चीज़ है गाइस। एंड गाइस ब्लॉग को नहीं यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और आप लोगों के साथ एक ही है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।